लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्स के साथ काम करने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्प्रेडशीट में नंबर्स, टेक्स्ट के तौर पर नंबर्स, तारीख और वक्त कैसे एंटर करें, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को किस तरह इस्तेमाल करें, सेल्स और शीट्स के दरमियान किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाएं, रोज, कॉलम और शीट्स में किस तरह चीज़ों को मुंतखब करें। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर उबुंटू लिनक्स 10.04 और लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए पहले सीखते हैं कि सेल्स में डेटा कैसे एंटर करें। हम अपनी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods फाइल को खोलते हैं। आप किसी भी मखसूस सेल में मतन टाइप कर सकते हैं। सेल पर क्लिक करें और कीबोर्ड की मदद से मतन टाइप करें। डिफ़ॉल्ट तौर पर मतन बाईं तरफ अलाइन होता है। हम फॉर्मेटिंग बार पर अलाइनमेंट टैब पर क्लिक करके अलाइनमेंट तब्दील कर सकते हैं। इसे अंडू करते हैं। अब स्प्रेडशीट में सेल A1 पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि मुंतखब किया गया सेल नुमायां होता है। यहाँ हमने पहले ही कॉलम की सुर्खियाँ टाइप की हैं। आइटम सुर्खी के तहत हम कुछ अशिया के नाम टाइप करते हैं, जैसे कि सैलरी, हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, लॉन्ड्री और मिसलिनियस। सेल में नंबर्स एंटर करने के लिए सेल पर क्लिक करें और नंबर्स टाइप करें। मनफी नंबर को एंटर करने के लिए या तो नंबर के आगे मनफी अलामत टाइप करें या इसे ब्रैकेट में रखें। डिफ़ॉल्ट तौर पर नंबर्स दाएं तरफ अलाइन होते हैं और मनफी नंबर्स के आगे मनफी अलामत होती है। तब्दीलियों को अंडू करते हैं। अब हमारी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods स्प्रेडशीट में सीरियल नंबर सुर्खी, जो कि SN के नाम से मौसूम है, के तहत हम हर आइटम के सीरियल नंबर एक के नीचे एक रखना चाहते हैं। लिहाजा सेल A2 पर क्लिक करें और 1, 2, 3 नंबर एक के नीचे एक एंटर करें। सीरियल नंबर को अपने आप से आने के लिए सेल A4 पर क्लिक करें। सेल के दाएं कोने में एक छोटा सा सियाह बॉक्स दिखाई देता है। सेल A7 तक इसे ड्रैग करें और फिर माउस बटन छोड़ दें। आप देख सकते हैं कि सेल A5 से A7 तक के आगे के सीरियल नंबर आ जाते हैं। अशिया के सीरियल नंबर एंटर करने के बाद अब हम कॉस्ट सुर्खी के नीचे हर एक आइटम की कीमत एंटर करते हैं। अब हम सेल C3 पर क्लिक करते हैं और हाउस रेंट के लिए ₹6000 टाइप करते हैं। अब नंबर के आगे रुपए की अलामत रखने के लिए क्या करें? मानिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए ₹800 एंटर करना चाहते हैं। लिहाजा सेल C4 पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खुलेगा। पहला टैब नंबर्स है। अगर पहले से ही इसे मुंतखब नहीं किया है तो इस पर क्लिक करें। कैटेगरी के तहत हम मुख्तलिफ तबके देख सकते हैं, जैसे कि नंबर, परसेंट, करेंसी, डेट, टाइम वगैरह। करेंसी को मुंतखब करते हैं। अब फॉर्मेट ऑप्शन के तहत डाउन एरो पर क्लिक करें। ये दुनिया की मुख्तलिफ करेंसियों की अलामत जाहिर करेगा। ऊपर स्क्रॉल करें और INR रुपीज़ इंग्लिश इंडिया मुंतखब करें। डिफ़ॉल्ट तौर पर नीचे ड्रॉप डाउन में ₹1234 मुंतखब हो गया। आप दाईं तरफ छोटे से प्रीव्यू एरिया में इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ऑप्शंस के तहत हमारे पास डेसिमल प्लेसेस और लीडिंग ज़ीरोज़ को शामिल करने के लिए मुतबादिल ऑप्शंस हैं। नोट करें कि जैसे ही हम सिफर की तादाद बढ़ाते हैं, फॉर्मेट में किए गए मुंतखब हिस्से बदलकर ₹1234.00 हो जाते हैं, जो दो आशारी मुकामात को जाहिर करते हैं। नोट करें कि तब्दीली प्रीव्यू एरिया में जाहिर है। हर 1000 के बाद कॉमा सेपरेटर शामिल करने के लिए 1000 सेपरेटर पर क्लिक करें। फिर से प्रीव्यू एरिया में तब्दीलियों को देखें। आप फॉन्ट टैब पर क्लिक करके फॉन्ट को तब्दील कर सकते हैं। इसमें फॉन्ट,
टाइपफेस और साइज के लिए कई ऑप्शंस हैं। आप फॉन्ट इफेक्ट्स और दीगर टैब्स में जाकर ज़्यादा देख सकते हैं। अगले सबक में हम अलाइनमेंट टैब के ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। ओके पर क्लिक करते हैं। 800 टाइप करके एंटर दबाएं। आप देखेंगे कि तादाद 800 दो आशारी मकामात के साथ ₹800.00 दिखाई पड़ती है। अब सेल C5 से सेल C7 तक का इंतखाब करते हैं। कंट्रोल की को पकड़े रहिए और सेल G2 को भी मुंतखब करें। नोट करें कि तमाम मुंतखब शुदा सेल्स नुमाया हैं। किसी भी नुमाया सेल पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स को मुंतखब करें। पहले की तरह ऑप्शंस को मुंतखब करें। ओके पर क्लिक करें। अब हम दीगर अशिया के सारे अखराजात एक के नीचे एक टाइप करते हैं। फ़ोन बिल के लिए ₹600, लॉन्ड्री चार्जेस के लिए ₹300 और मिसलिनियस के लिए ₹2000। अकाउंट सुर्खी के नीचे माह की तनख्वाह ₹30,000 टाइप करते हैं। कैल्क में तारीख एंटर करने के लिए सेल को मुंतखब करें और डेट टाइप करें। आप तारीख के एलिमेंट्स को फॉरवर्ड स्लैश या हाइफन से अलग कर सकते हैं या मतन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 10 अक्टूबर 2011। कैल्क कई किस्म के डेट फॉर्मेट्स को पहचानता है। मुतबादिल तौर पर आप सेल पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन मुंतखब करें। कैटेगरी के तहत डेट मुंतखब करें और फॉर्मेट में से मतलूबा फॉर्मेट मुंतखब करें। मैं 12/31/1999 चुनूंगा। प्रीव्यू एरिया में देखें। साथ ही फॉर्मेट कोड MM, DD और YYYY तौर पर जाहिर है। ज़रूरत के मुताबिक आप फॉर्मेट कोड तब्दील कर सकते हैं। मैं DD, MM और YYYY टाइप करूंगा। प्रीव्यू एरिया में तब्दीलियों पर तवज्जो दें। ओके पर क्लिक करें। कैल्क में टाइम एंटर करने के लिए सेल को मुंतखब करें और टाइम टाइप करें। आप वक्त के एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं, जैसे कि 10:43:20। मुतबादिल तौर पर आप सेल पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन मुंतखब करें। कैटेगरी के तहत टाइम मुंतखब करें और फॉर्मेट में से मतलूबा फॉर्मेट मुंतखब करें। मैं 13:37:46 चुनूंगा। प्रीव्यू एरिया पर तवज्जो दें। साथ ही फॉर्मेट कोड HH:MM:SS के तौर पर जाहिर है। ज़रूरत के मुताबिक आप फॉर्मेट कोड तब्दील कर सकते हैं। मैं HH:MM टाइप करूंगा। प्रीव्यू एरिया में तब्दीलियों को देखें। ओके पे क्लिक करें। तब्दीलियों को अंडू करते हैं। कैल्क में टेक्स्ट, नंबर्स और डेट को कैसे लिखें, ये सीखने के बाद अब हम सीखेंगे कि स्प्रेडशीट में सेल्स के दरमियान और स्प्रेडशीट्स के दरमियान कैसे जाएं। तो पहले हम देखेंगे कि एक स्प्रेडशीट में सेल्स के दरमियान कैसे जाएं। आप किसी भी सेल तक रसाई हासिल कर सकते हैं। कर्सर से सेल पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि मखसूस सेल नुमाया हुआ है। एक और तरीके से मखसूस सेल तक रसाई हासिल कर सकते हैं, वो है सेल रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए। नेम बॉक्स के दाईं जानिब काले रंग के डाउन एरो पर क्लिक करें। अब जिस सेल पर आप जाना चाहते हैं, इसका सेल रेफरेंस टाइप करके एंटर दबाएं। आप नेम बॉक्स में भी क्लिक कर सकते हैं। मौजूदा सेल रेफरेंस को डिलीट करके आपको जो सेल रेफरेंस चाहिए वो टाइप करें और एंटर दबाएं। अब हम सीखेंगे कि स्प्रेडशीट में एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाएं। कर्सर का इस्तेमाल एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान जाने का पहला तरीका है। कर्सर के जरिए तवज्जो मरकूज करने के लिए आप अपने मतलूबा सेल पर कर्सर ले जाएं और लेफ्ट माउस बटन पर क्लिक करें। ये नए सेल पर तवज्जो मरकूज करेगा। ये तरीका मुफीद है जब दो सेल काफी फासले पर हों। एक और तरीका ये है कि टैब का इस्तेमाल करते हुए एक रो में अगले सेल पर जा सकते हैं। रो में गुज़िश्ता सेल पर जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब दबाएं। कॉलम में अगले सेल पर जाने के लिए एंटर दबाएं। कॉलम में पिछले सेल पर जाने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर दबाएं। अब हम सीखेंगे कि कैल्क में कीबोर्ड की मदद से अलग अलग स्प्रेडशीट्स में कैसे जाएं।
फ़ाइल शीट की दाईं जानिब की शीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन कीज साथ में दबाएं। फ़ाइल शीट की बाईं जानिब की शीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप कीज साथ में दबाएं। कर्सर का इस्तेमाल करके भी शीट्स के दरमियान जा सकते हैं। इस पर तफसीली मालूमात वर्किंग विद शीट्स सबक में मौजूद हैं। अगर काफ़ी शीट्स हैं तो हो सकता है कि कुछ शीट टैब स्क्रीन के नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार में छुपे हों। अगर ऐसा है तो शीट टैब के नीचे बाईं तरफ 4 बटन टैब्स को व्यू में मुंतकिल कर सकते हैं। तब्दीलियों को अंडू करते हैं। अब कर्सर से मुंसलिक सेल्स को मुंतखब करने के लिए पहले एक सेल में क्लिक करें। अब लेफ्ट माउस बटन दबाकर होल्ड करें। स्क्रीन पर कर्सर चलाएं और जब मतलूबा सेल्स नुमाया हो जाएं तो लेफ्ट माउस बटन छोड़ दें। आप देखते हैं कि मुंतखब सेल्स नुमाया हुए हैं। अब मुख्तलिफ कॉलम और रोज जो कि साथ साथ हैं, इन्हें मुंतखब करने के लिए ग्रुप में पहले कॉलम या रो पर क्लिक करें। अब शिफ्ट की को होल्ड करें। ग्रुप में आखिरी कॉलम या रो पर क्लिक करें। अब मुख्तलिफ कॉलम और रोज जो कि मुंसलिक नहीं हैं, इन्हें मुंतखब करने के लिए ग्रुप में पहले कॉलम या रो पर क्लिक करें। कंट्रोल की होल्ड करें और बाद के कॉलम्स और रोज पर क्लिक करें जब कंट्रोल की होल्ड कर रहे हों। मतनू मुंसलिक शीट्स को मुंतखब करने के लिए पहली मतलूबा शीट के लिए शीट टैब पर क्लिक करें। अब आखिरी मतलूबा शीट के लिए कर्सर को शीट टैब पर ले जाएं। शिफ्ट की को होल्ड करें और शीट टैब पर क्लिक करें। इन दो शीट्स के दरमियान तमाम टैब्स सफ़ेद हो जाएंगे, जो जाहिर करता है कि वो मुंतखब हैं। आप जो कुछ भी अमल करेंगे वो तमाम नुमाया शीट्स पर असर करेगा। अब मुख्तलिफ शीट्स जो मुंसलिक नहीं हैं, इन्हें मुंतखब करने के लिए पहली शीट के शीट टैब पर क्लिक करें। अब कर्सर को तीसरी शीट टैब पर ले जाएं। कंट्रोल की होल्ड करें और शीट टैब पर क्लिक करें। मुंतखब टैब सफ़ेद होंगे और आप जो कुछ भी अमल करेंगे वो तमाम नुमाया शीट्स पर असर करेगा। अब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्पोकन ट्यूटोरियल के आखिर में आ चुके हैं। मुख्तसरन हमने सीखा कैल्क में नंबर्स, टेक्स्ट के तौर पर नंबर्स, तारीख और वक्त कैसे एंटर करें। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को किस तरह इस्तेमाल करें। सेल्स के दरमियान और शीट्स के दरमियान किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाएं। रोज, कॉलम और शीट्स में किस तरह चीज़ों को मुंतखब करें। एक मश्क, स्प्रेडशीट practice.ods को खोलें। सीरियल नंबर्स के तहत 1 से 5 तक सीरियल नंबर एक के नीचे एक टाइप करें। कीज के इस्तेमाल से सेल्स के दरमियान जाएं। सीरियल नंबर में तमाम अशिया को मुंतखब करें। तारीख और वक्त के लिए कॉलम का इजाफा करें। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए इसमें कुछ वैल्यू एंटर करें। मंदरजा जाए लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स के जरिए वर्कशॉप का इनेकाद करती है और ऑनलाइन इम्तहान में कामयाब होने वालों को सनद देती है। मज़ीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर राब्ता कायम करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये हुकूमत हिंद की वजारत बराए इंसानी वसाइल और तरक्की के कौमी तालीमी मिशन बज़रिए ICT की मदद से जारी है। इस मिशन के बारे में मज़ीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब है। इस सबक का तर्जुमा डॉक्टर समिया पेटीवाला ने किया है और मैं वजाहत अहमद अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे साथ शरीक होने का बहुत शुक्रिया।